आप सभी को मेरा जय महाराज जी की। भाव ही होते जो आराध्य को खींच साधक तक ले आते हैं। भाव ही होते जो आराध्य को खींच साधक तक ले आते हैं। भाव ही वो माध्यम है जो उन तक पहुंचाते हैं। नहीं भाव वो भीतर मेरे, बता दो कैसे भाव जगाऊं। नहीं भाव वो भीतर मेरे, बता दो कैसे भाव जगाऊं। रीझ जाए मेरा सतगुरु प्यारा, रीझ जाए मेरा सतगुरु प्यारा। मैं ऐसा क्या कर जाऊं, मैं ऐसा क्या कर जाऊं। आज का विशेष अनुभव, गुरु घर में जो भी मिलेगा, गुरु घर में जो भी मिलेगा। एक दिन अखंड ज्ञान मासिक पत्रिका में गुरुदेव के ये शब्द पढ़ने को मिले। अगर गुरु से कनेक्ट होना, जुड़ना चाहते हो तो साधना से जुड़ना होगा। मैंने इस बात को अच्छे से अपने मन में बिठा लिया। अगर गुरु से कनेक्ट होना चाहते हो तो साधना से जुड़ना होगा। मैंने इस बात को अच्छे से अपने मन में बिठा लिया। अगले ही दिन जब मैं दिव्य धाम आश्रम में साधना हॉल में साधना कर रही थी तो मुझे पिछले दिन वाली अखंड ज्ञान की बात स्मरण हो आई। अब मैंने साधना के माध्यम से अपने मन की सारी बातें गुरुदेव के समक्ष रखते हुए कहा, महाराज जी कई बार मन में बहुत ही नेगेटिव विचार आते हैं। महाराज जी कई बार मन में बहुत ही नेगेटिव विचार आते हैं। फिर उन्हीं विचारों के अनुसार हर जगह नेगेटिविटी ही दिखाई देने लगती है। फिर उन्हीं विचारों के अनुसार हर जगह नेगेटिविटी ही दिखाई देने लगती है। ऐसे में हम क्या करें महाराज जी, ऐसे में हम क्या करें। गुरुदेव ने प्रेरणा के रूप में कहा, उस समय नकारात्मक बातों को दिमाग से हटाकर अपने सतगुरु की याद को अपने मन में लाओ। खुशी गुरुदेव पर कई बार नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है कि चाहकर भी हम अपने सतगुरु की याद को मन में नहीं ला पाते हैं। ऐसे में हम क्या करें। गुरुदेव ने कहा, उस समय अपने ध्यान को नकारात्मकता से हटाने के लिए हमारी कुछ वीडियो देख लिया करो, हमारे स्वरूप को देखा करो, अन्य साधकों के साथ अपने सतगुरु की बातें किया करो। जब ऐसा प्रयास करोगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे तुम्हारी सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। मन के भीतर सकारात्मकता विचार रहेंगे। गुरु का विराट लक्ष्य याद रहेगा। सदैव गुरु का चिंतन बना रहेगा। अगले दिन शाम को जब मैं अपने कक्ष में साधना कर रही थी तब दिव्य अनुभव में स्वयं गुरुदेव मेरे पास चले आए। मैं जहाँ साधना कर रही थी वे वहीं मेरे पास आकर बैठ गए। मैं जहाँ साधना कर रही थी वे वहीं मेरे पास आकर धरा पर ही बैठ गए। मुझे समझाते हुए गुरुदेव ने कहा, तुम सोचती बहुत अधिक हो, इतना ज़्यादा सोचा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने अपने मन की बात को उनके समक्ष रखते हुए कहा, गुरुदेव जब भी कोई सेवा करते हैं तो भीतर बस यही एक भाव होता है कि कोई हमें अप्रिशिएट कर दें, हमारा मनोबल उठा दें। मेरी इस बात को सुनते ही गुरुदेव क्रोधित हो उठे और कहने लगे, क्या यहाँ प्रशंसा सुनने आई हो। एक बात हमेशा याद रखना, गुरु जितनी चोटें मारता है शिष्य उतना ही संवरता है। गुरु जितनी ही चोटें मारता है शिष्य उतना ही संवरता है। अगर सेवा करते हुए चोट पड़ती है तो इसी में तुम्हारा कल्याण निहित है। इस बात को अपने जीवन में उतार लो। हर एक सेवा अपने गुरु के चरणों में अर्पित करते हुए आगे बढ़ो। उस दिन से मैंने अपना यह नियम बना लिया, आज से गुरु घर में जो भी मिलेगा उसे अपने गुरु का प्रसाद समझकर स्वीकार करूंगी। उसे मैं अपने गुरुदेव का प्रसाद समझकर स्वीकार करूंगी। और ऐसी ही सच्ची अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है तो अपने अनुभवों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान
अंतः अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे रजिस्टर जरूर कराएं और डेली के आने वाले अनुभवों को जरूर पढ़ें और इस संदेश को और लोगों तक भी पहुंचाएं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी जरूर शेयर करें। जय महाराज जी की सभी को। शुभ संकल्पों के संग साधना आरंभ करें, आध्यात्मिक गुणों से स्वयं का निर्माण करें। शुभ संकल्पों के संग साधना आरंभ करें, आध्यात्मिक गुणों से स्वयं का निर्माण करें। जैसा चाहे प्रभु बनाना, जैसा चाहे प्रभु बनाना, आओ वैसा बने। बिना तपे भला कैसे कोई विवेकानंद बने, बिना तपे भला कैसे कोई विवेकानंद बने। जय महाराज जी की।